हमारी ये कंट्रैक्शन थी डी टी एक्स कोमा टी वाई इज़ लेस देन आर डी एक्स वाई, यही कंट्रैक्शन थी। यानी कि अगर टी की पावर 1 है तो आर की पावर यहाँ पर क्या है 1। लेकिन अगर मैं सवाल करूँ कि टी स्क्वायर एक्स कोमा टी स्क्वायर वाई होगा तो इसकी कंट्रैक्शन क्या होगी, आर स्क्वायर होगी। यानी टी के ऊपर पावर क्या है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई। ये निकल भी आता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखो अगर मैं कहूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं जी मुझे सिर्फ ये वाला फार्मूला आता है, मुझे ये तो आता ही है, मुझे पता ही नहीं है, तो आपको टी तो पता ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए टी होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख दो टी टी एक्स टी वाई, ठीक है। तो इसके ऊपर कंट्रैक्शन अप्लाई करो तो क्या आएगा, आर की पावर 1, और देखो यहाँ पर एक्स था ना तो इसके अंदर क्या आया एक्स वाई, तो सेम यहाँ पर क्या है इसके अंदर टी एक्स, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या आएगा टी एक्स टी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर सेम अगेन दोबारा कंट्रैक्शन अप्लाई कर दो तो सेम यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आर डी एक्स कोमा वाई, तो आर आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बजाय हम लंबा रखने के लिए हम इसकी जनरल कंसिडर कर लेते हैं कि अगर टी की पावर सेम है तो यहाँ पर आर के ऊपर पावर वो आ जाएगी और अंदर वाले एलिमेंट्स एक्स वाई ऐसे ही आ जाएंगे। सेम यही काम हमने यहाँ पर किया। आर की पावर एम है डी एक्स नॉट और इसके अंदर क्या है टी की पावर एन माइनस एम एक्स नॉट है, और यहाँ पर हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को यूज़ कर लिया। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को यूज़ करने से पहले पहले हमें इसको ना इसमें कन्वर्ट करना, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स नॉट है ना, तो यहाँ पर भी हमारा टी नहीं होना चाहिए, वहाँ यहाँ पर भी हमारा कुछ एक्स एम कुछ समथिंग होना चाहिए। तो देखो अगर हमारे पास टी की पावर कुछ भी है और सच के साथ एक्स नॉट है तो वो किसके बराबर होगा, हमने यहाँ पर जनरलाइज किया नहीं था है कि अगर एक्स एन है तो वो टी की पावर एन एक्स नॉट के बराबर है। तो अगर यहाँ पर टी की पावर एन माइनस एम होता एक्स नॉट तो हमारा ये किसके बराबर होता है एक्स एन माइनस एम के। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने अप्लाई की है कि ये किसके बराबर है एक्स एन माइनस एम के, और यहाँ पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करो और हर एक के ऊपर कंट्रैक्शन अप्लाई करो। ये देखो यहाँ पर आ गया टी स्क्वायर एक्स नॉट। अब तुम्हारा ये सवाल था कि हमने कंट्रैक्शन इस पे ही अप्लाई किया, इस पे क्यों नहीं की है। अब कंट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए मतलब सोच रही होगे ना कि x1 तो हमारा टी एक्स नॉट के बराबर था, तो हमने यहाँ पर कंट्रैक्शन क्यों नहीं अप्लाई की, मतलब क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमने कंट्रैक्शन अप्लाई करनी है और कंट्रैक्शन के लिए दोनों तरफ टी मौजूद होना चाहिए सेम पावर के साथ, लेकिन यहाँ पर टी मौजूद नहीं है किसी भी तरीके से, तो इसलिए हमने इसके ऊपर इस x1 की जगह पर हमने टी एक्स नॉट नहीं लिखा। और सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर भी कर रही हूँ कि जो हमारा x1 है वो टी एक्स नॉट के बराबर है। अब चूँकि मुझे इस पर कंट्रैक्शन अप्लाई करनी है तो मैं x2 जो है वो टी एक्स1 लिख रही हूँ, मैंने टी स्क्वायर एक्स नॉट नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि टी सेम बनाने के लिए, मतलब मेन अगर ये चीज़ समझ आ जाती है ना अच्छे से तो ये स्टेप्स भी समझ आ जाएंगे।